दोस्तों आपने छावा फिल्म में औरंगजेब की बेटी जीनत-उन-निसा को तो देखा ही होगा, लेकिन छावा मूवी के अंदर जीनत-उन-निसा के बारे में पूरा नहीं बताया गया है। असल में जीनत-उन-निसा की जिंदगी की कहानी बेहद दिलचस्प थी, जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। आज हम आपको जीनत-उन-निसा की कहानी पूरी विस्तार से बताएंगे, जिसमें आपको सत्ता, साजिश, विद्रोह और बलिदान का अनोखा संगम नजर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल राष्ट्र महिमा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जीनत-उन-निसा का जन्म 1643 में औरंगाबाद में हुआ था, जो अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। जीनत-उन-निसा औरंगजेब की दूसरी बेटी थी, जो स्वभाव में औरंगजेब से बिल्कुल अलग थी। जहां औरंगजेब कट्टर मुस्लिम और संकीर्ण सोच वाला शासक था, वहीं जीनत को कला, साहित्य और संगीत से बेहद लगाव था। वह एक बुद्धिमान और संवेदनशील महिला थी, जिसे सत्ता की राजनीति और षड्यंत्रों से बेहद नफरत थी। इतिहासकार बताते हैं कि जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया था, उस समय पूरे मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा संभाजी महाराज को दी जा रही यातनाओं के विरोध में कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन एक महिला थी जिसने हिम्मत दिखाई और उसका विरोध किया। वो थी औरंगजेब की अपनी बेटी जीनत-उन-निसा। जब औरंगजेब ने यह फैसला लिया कि संभाजी महाराज को मृत्युदंड दिया जाएगा, उस समय जीनत मुगल दरबार में सबसे अलग खड़ी रही थी। और उस समय जीनत ने एक प्रस्ताव औरंगजेब के सामने रखा और कहा कि अब्बा हुजूर, संभाजी महाराज को मृत्युदंड देने से अच्छा है उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जाए। हो सकता है शायद वे इस्लाम धर्म कबूल कर लें और हमारे साथ मिल जाएं और उनकी जान भी बच सके। और उस समय औरंगजेब को अपनी बेटी की बात अच्छी लगी और उसने जाकर संभाजी महाराज के सामने यह प्रस्ताव रखा कि या तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, नहीं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, तो उसी समय संभाजी महाराज ने औरंगजेब के मुंह पर ही थूक दिया और कहा कि स्वराज के सपूत मर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, अपने धर्म के साथ धोखा नहीं दे सकते। और संभाजी महाराज के इस जवाब को सुनते ही औरंगजेब आग बबूला हो गया। और उसी वक्त औरंगजेब ने एक फैसला किया कि संभाजी महाराज को कठोर से कठोर मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन जीनत-उन-निसा अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने फिर से अपने पिता औरंगजेब को समझाने की कोशिश करी और कहा कि उनको मारने से अच्छा है कि संभाजी महाराज को आजीवन कारावास में रखा जाए। लेकिन औरंगजेब ने जीनत के इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया और अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जो कि छावा मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। और इसके बाद संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद जीनत बेगम पूरी तरह से टूट गई। जीनत और उसके पिता औरंगजेब के बीच संबंध और भी खराब होते गए और तभी जीनत ने फैसला किया कि वह अब औरंगजेब से दूर चली जाएगी और वह वहां से दिल्ली को चली गई। और उसके बाद उसने अपनी शादी भी नहीं करी और पूरा जीवन अकेले ही बिताया। और दिल्ली में रहकर उसने अपना शेष जीवन शांति से गुजारने की कोशिश करी। लेकिन अपने पिता का क्रूर शासन और अत्याचारों की कहानियां उसे बार बार परेशान करती रही और जीनत ने अपनी बची हुई बाकी जिंदगी समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में लगा दी। और इसके बाद जीनत बेगम ने 77 साल की उम्र में दिल्ली में ही अपनी अंतिम सांस ली। तो दोस्तों इतिहास में उसका नाम ज्यादा मशहूर तो नहीं हुआ, लेकिन वह एक ऐसी महिला थी जिसने अन्याय और क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी। जीनत-उन-निसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और इंसानियत के लिए खड़े होने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वह अपने पिता के कट्टर विचारों के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन उसकी कहानी इतिहास में कहीं खोकर रह गई। तो दोस्तों क्या आपको यह नहीं लगता कि ऐसी महिलाओं की कहानियां और ज्यादा हमारे सामने आनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, साथ ही हमें कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसी कहानियां हम आपके सामने बार बार लाते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।